वेलकम बैक एवरीवन। मैं अब आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे किस तरीके से चार्ट की क्लोजिंग दिखाई दे रही है और इसके बाद में हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे ट्रेडिंग करती हूँ तो उसके बाद में यहाँ पे मेरा किस तरीके से मैंने पोर्टफोलियो या किस तरीके से मेरा प्रॉफिट लॉस होता है वो भी मेरे को आपको दिखाना है। तो वीडियो को पूरा देखो और लाइक करो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आनिश कुछ नाम से मेरा चैनल है, जिसके अंदर मैं आपको बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से बाइंग सेलिंग करना है, लाइव मार्केट में किस तरीके से लेवल्स निकल के आते हैं, ये वीडियोस मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है और इसके अंदर हमें पहले स्टार्टिंग ये देखना है कि यहाँ का इसका फाइनल क्लोजिंग क्या था। अगर हम यहाँ पे वीकली फाइनल क्लोजिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फाइनल जो क्लोजिंग है वो हमें 40,345 के पास में इसका हमें फाइनल क्लोजिंग मिला हुआ है। अगर ये फाइनल क्लोजिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 40,345 मतलब ये वाला लेवल है हमारा, राइट। ये हमारा यहाँ पे इसका लेवल है 40,345 वाला, यहाँ पे ये लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या समझ में आता है और हम आगे किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी, फ़ोन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आया था तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी मैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम यहाँ पे वीकली जो चार्ट ओपन किया है तो स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार बना हुआ था, ठीक है। जैसे ही ये शूटिंग स्टार मिला तो ये लेवल का यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन मिला था और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड में आया हुआ था। फिर उसके बाद में अगर हम ये साइड में देखते हैं तो एक हैमर हमें बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे एक जंप हमें ऊपर के साइड में दिखाई दी। फिर उसके बाद में हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फिर से हमें एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दिया। अगर उस शूटिंग स्टार की हम बात करें तो यहाँ पे जो लेवल बन के निकला था वो था 43,000 का, ठीक है। जैसे ही 43,000 के यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना और यहाँ पे 43,000 की यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे हमें क्या समझ के आया, ये शूटिंग स्टार बना है, 43,000 साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है और उसके बाद में क्लोजिंग वीकली जो हमें यहाँ पे क्लोजिंग पे मिली थी वो ये प्राइस पे मिली थी। और देखो उसके बाद में जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें क्या दिखाई दी, यहाँ पे नीचे के साइड में हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। अगर आप चार्ट को ठीक से देखते हो तो आप समझ सकते हो और कैंडल्स को भी आप ठीक से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमें 1 आवर्स के चार्ट में नहीं समझ के आता है, 1 डे के चार्ट में नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बड़ा चार्ट देखना पड़ता है, तब हमें ये चीज़ें समझ में आती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 43,000 से अगर हम देखें 43,000 से अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है 40,345, मतलब 3,000 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, सेलिंग दिखाई दिया हुआ है। और ये 3,000 पॉइंट्स कुछ कम नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ना। तो 3,000 पॉइंट्स की हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी है। अगर अभी हम सिर्फ अभी 2 या 3 दिन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल 2161 इतने पॉइंट्स की हमें यहाँ पे क्या दिखाई दी है, सेलिंग दिखाई दी है। टोटल 2161, मतलब यहाँ पे अगर परसेंटेज में बात करें तो 5% की हमें यहाँ पे क्या दिखाई दी है, सेलिंग दिखाई दी है। तो अब हमें यहाँ पे मतलब क्या समझ में आता है, एक तो न्यूज़ का इम्पैक्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दूसरी जो पैनिक सेलिंग हो रही है, जो सप्लाई जो यहाँ पे मतलब सेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है, तो हम एक बोल सकते हैं ना कि जिन लोगों ने भी मतलब यहाँ पे होल्ड किया हुआ था वो कहीं ना कहीं न्यूज़ का इम्पैक्ट से वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे उसकी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं यहाँ पे मंडे वाले दिन से हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो यहाँ पे होगा 40,300 वाला। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ये वाले लेवल को यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और नीचे के साइड में अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें जो लेवल दिखाई देगी वो यहाँ पे फिर होगी 40,000 की। ये वाली लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देगी 40,000 की।
14,000 ये हमारा एक सप्लाई जोन है, साइकोलॉजी लेवल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और उसके बाद में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ये 40,000 के लेवल को भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे के साइड में जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 39,850 का दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये हटा देती हूँ और थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करती हूँ, मतलब आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो सपोर्ट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 40,300 वाला, ये सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारा। और दूसरे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 300 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो इमीडिएटली जो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देगा वो 40,000 का होगा, जो साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है। अगर मार्केट ये लेवल पे भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे हमें जो नीचे के साइड का जो लेवल अभी यहाँ पे दिखाई देगा वो ये वाले लेवल से होगा। जो वो लेवल निकल के यहाँ पे आता है, थोड़ा सा लाइन में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, पर मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता रही हूँ कि वो लेवल कौन सा होगा। तो वो लेवल हमें 39,850 वाला लेवल यहाँ पे दिखाई देगा। और मार्केट अगर इसको भी यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो नीचे के साइड में जो हमारा फिर लेवल निकल के आएगा वो लेवल आएगा यहाँ पे 39,500 वाला। और 39,500 का लेवल टूटता है तो 39,000 तक की सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है एक वीक के अंदर। तो मतलब मेरा बोलना यही है आपको कि मुझे यहाँ पे तो अभी जो है, जो चार्ट का ट्रेंड चल रहा है, तो ऊपर के साइड में आप देख सकते हो, अगर ट्रेड लाइन हम अगर यहाँ पे लेते हैं तो ट्रेड लाइन का भी यहाँ पे हमें ये ऊपर के हाई से यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है नीचे के साइड में। मतलब मार्केट नीचे सेलिंग के लिए यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल तो दिख नहीं रही है, पर अगर रजिस्टेंस की यहाँ पे बात करें तो जो रजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 41,750 वाला। अगर रजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये रजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। पर अब मार्केट की ओपनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मार्केट ओपन होता है तो कौन से प्राइस पे ओपन होता है और उसके फर्स्ट जो कैंडल्स यहाँ पे बनते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अब देखते हैं कि मार्केट ये लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और मैं लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियोस तो वहाँ पे अपलोड करती हूँ, आपको वहाँ पे मैं बताती हूँ ये लेवल से आपको किस तरीके से काम करना है। तो आप वीडियोस को पूरा देखा करो। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट में हमें किस तरीके से मार्केट दिखाई दे रहा है। और मुझे तो मतलब अब तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा और इसमें सेलिंग आएगा, थोड़ा नहीं बोल सकते ऐसे, पर मैं आपको डैम श्योरली भी ऐसे नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ना हो कि मंडे मार्केट ओपन होती है आप बोलो कि आपने बोला तो हमने उतने पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो लेवल को फॉलो करो, लेवल की रिस्पेक्ट करो और अच्छा प्रॉफिट करो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो 11,89,242 के पास में है। और अगर इसकी चार्ज की बात करूँ ब्रोकरेज के तो यहाँ पे 76,985 के आसपास में है। और अगर नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करती हूँ तो 11,12,257 के आसपास में है। तो मुझे आपको यही बताना है, हमें एक दिन में हम यहाँ पे अंबानी तो नहीं बनना है। हमें क्या करना है, मार्केट से डेली यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ कमाना है। अगर मेरा ये अब यहाँ पे बात करो ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैं यहाँ पे अगर मंथली का कैलकुलेशन करूँ तो मंथली के कैलकुलेशन में 1,20,000 के समथिंग यहाँ पे ये अमाउंट होता है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं डेली जो है यहाँ पे 50,000 कमाऊंगी या 1 लाख कमाती हूँ, ऐसे नहीं है ना। मैं भी पूरा ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ मार्केट के अंदर तो मैं पूरा देखूंगी ना। यहाँ पे अगर मैं 50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरा यहाँ पे कितना यहाँ पे मतलब मैं रिस्क ले सकती हूँ, ये मेरे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा और उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करती हूँ। तो होप सो मुझे आपको यही बोलना है कि हमें एक दिन में ही पूरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है और पूरा प्रॉफिट लेने का नहीं सोचना है। हमें सीख कर यहाँ पे ट्रेड लेना है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट कमाना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।